हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ रवि। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लगभग 18 या 19 दिन हो चुके हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मेथड था वो था DHT। DHT मतलब डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब होता ये FUE टेक्निक का ही एक पार्ट है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल FUE जैसे आप करवाते हो, FUE टेक्निक जो होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लेते हैं आपके ग्राफ्ट लगने वाले हैं 3000 या 2500 ग्राफ्ट, ओके। तो उसमें नॉर्मल FUE में क्या क्या किया जाता है कि एक साथ ग्राफ्ट को निकाल लिया जाता है। 2500 ग्राफ्ट पीछे से आपके निकाल दिए और एक सॉल्यूशन बना होता है, घोल कह सकते हो आपको उसको, उसमें 2500 ग्राफ्ट को रख दिया जाता है। देन उन ग्राफ्ट को एक एक करके यहाँ पर लगाया जाता है। ये होता है नॉर्मल FUE टेक्निक। और जो DHT होता है उसमें क्या खास बात रहती है कि उसमें जैसे आपको 2500 ग्राफ लगने या 3000 लगने हैं, तो उसमें सारे ग्राफ को एक साथ नहीं निकालते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप करके निकाला जाता है। जैसे कि एक बार में मान लीजिए 100 ग्राफ को निकाल लिया एंड 100 ग्राफ को निकालने के बाद में तुरंत ही यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया। फिर 200 या 100 ग्राफ निकाले, फिर इम्प्लांट कर दिए। इस तरह से करके बारी बारी से करके ग्राफ निकाले जाते हैं। एक साथ ग्राफ को निकालने के बजाय टुकड़ों में ग्राफ को निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि ग्राफ का जो आउट ऑफ बॉडी टाइम होता है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, वो कम हो जाता है। इस कारण आपकी जो ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अब मैं अगर बात करूँ नॉर्मल FUE टेक्निक में, तो जैसे मान लीजिए आपके लगे हैं 3000 ग्राफ्ट, तो उसमें ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है, वेरी करती है, मतलब 75% से लेके 90% तक, कि आपके जो ग्राफ उगेंगे, जो भी ग्राफ वापस से बाल आएंगे, वो होता है 75% से लेकर 90% तक नॉर्मल FUE में। यदि अच्छी तरीके से किया जाए, केयर की जाए, तो आराम से 85-90% के आसपास हो जाता है। और वही अगर DHT की बात की जाए तो इसका ग्राफ सर्वाइवल रेट होता है 85% से लेकर 95%। तो कुल मिला के इसमें ग्राफ सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है और थोड़ा रेट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं थोड़ा क्या है, चांस नहीं लेना चाहता था अपने ग्राफ्ट के साथ में। थोड़े हालांकि पैसे मुझे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन मैं एक्चुअली ग्राफ्ट को लेकर कुछ ज़्यादा कॉशियस था। मैं ग्राफ्ट को ख़राब नहीं करना चाहता था अपने, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसे तो आप कमा सकते हैं बट ग्राफ को आप वापस से पा नहीं सकते। इसी कारण मैंने ये DHT चुना। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या जानना है आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब।